हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल एक और किस्सा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जन्माष्टमी की कथा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज किया करते थे। उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। उनके अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस एक बेहद अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना मानो उसका शौक ही बन गया। वह अपनी प्रजा को खूब मारता और अत्यधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में प्रजा बेहद दुखी थी, लेकिन बेचारी प्रजा करती भी तो क्या करती। आखिरकार राजा के आगे किसकी चल सकती थी। पर कहते हैं ना एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव नाम की यदुवंशी सरदार के साथ हुआ। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी और इसीलिए कंस एक बार अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से एक आवाज़ आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक ही तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी तो था। जब कंस ने आकाशवाणी की आवाज़ सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। जन्माष्टमी की कथा में हमें ये भी सीख मिल जाती है कि राज्य और सत्ता का मोह, माया, सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते। चलिए अब जन्माष्टमी की कथा में आगे बढ़ते हैं। फिर उसने सोचा कि यदि वह देवकी के पति वासुदेव को मार दे तो देवकी संतान को जन्म ही नहीं दे पाएगी, तो ना तो उसका काल कभी जन्म लेगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। यह सोचकर कंस तेजी से वासुदेव की ओर बढ़ा और उसको मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। पर जैसे ही कंस वासुदेव को मारने के लिए आगे आया, देवकी अपने पति के प्राणों को संकट में देखकर भयभीत हो गई। वो अपने भाई को भली भांति जानती थी। उसे पता था कि कंस अपनी जान बचाने के लिए किसी के भी प्राण ले सकता है। इसीलिए देवकी ने अपने प्राण प्रिय पति की जान बचाने के लिए कंस से विनयपूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं लाकर तुम्हारे सामने रख दूंगी, फिर तुम उसका जो चाहे कर लेना, लेकिन मेरे पति की जान बख्श दो, उसे मत मारो। उसे मारकर तुम्हें क्या ही लाभ होगा। कंस को देवकी की बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा तो केवल देवकी के 8वें पुत्र से है ना, तो वासुदेव को मारकर भी कोई लाभ नहीं होगा और वह पैदा होते ही देवकी के सारे पुत्रों को मार देगा। फिर काल भी कुछ उसका नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। लेकिन उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। मौत का डर कंस के मन में गहराने लगा था। वह ये नहीं चाहता था कि देवकी और वासुदेव का ये पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे, इसलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वासुदेव पर कड़े पहरे लगा दिए थे। उसी समय दूर नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ और ये सब और कुछ नहीं, ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव को कैद किया था, उसमें अचानक से प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए जितने भी पहरेदार हैं वे सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और यमुना तुमको पार ले जाने का मार्ग दे देगी। और वैसा ही हुआ। कोठरी के सभी द्वार खुल गए और जितने भी पहरेदार थे वो सभी सो गए। ईश्वर के कहे अनुसार वासुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और
अतः यमुना जी को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जन्म ले चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह थी श्री कृष्ण जन्म की कथा। धारावाहिक महाभारत में जन्माष्टमी की कथा का रूपांतरण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।